ओम साई राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, यह तेरी भक्ति की परीक्षा है। तुम अपने परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर हो, इसको कुशलता पूर्वक पार करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए। एक खरे सोने की तरह हर कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना है। चाहे कितनी भी अग्नि रूपी परिस्थितियों में तुमको जला जाए, तपाया जाए, तुमको उतना ही निकलना है। कभी पिघलना नहीं है, कभी उन अग्नि रूपी परिस्थितियों में अपने धैर्य को नहीं खोना। तुम्हें अपने बाबा पर दृढ़ विश्वास करते हुए उनकी उंगली थामे सदैव उनके दिखा मार्ग पर चलना है। जहां तुम असमंजस में फंस जाते हो या घबराते हो, तो अपने हृदय पर हाथ रख के आंखें बंद कर बाबा से पूछो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। वह तुम्हारे अंतःकरण से सदैव तुम्हें प्रेरणा देते हैं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देते हैं। जो तुम सुलझा नहीं पाते, वह हर परिस्थिति को सुलझाने में तुम्हारी मदद करते हैं। वह तुम्हारे सद्गुरु हैं, वह तुम्हारी आत्मस्वरूप हैं। उनका तुम्हारे हृदय में वास है। तुम ये जान चुके हो, तुमने ये अनुभव पाया है कि बाबा ने तुम्हें हर क्षण हर परिस्थिति में अपना अनुभव कराया है, और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है ये उन्हीं की लीला है, और इसके पीछे क्या कारण छुपा है इसका भी तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा। इसलिए घबराओ ना, उदास न हो, निराशा को दूर भगाओ, अपने बाबा का नाम जाप करो, ताकि तुम्हारे मन में नया उत्साह, नई उमंग, नया साहस जागृत हो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए और इस भक्ति मार्ग पर अपनी मंजिल को पाने के लिए। तुम मेरे वीर बहादुर बच्चे हो, तुम अपने मकाम तक पहुंच जाओगे, मुझे विश्वास है। मैंने तुम्हें उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में तुम्हारे मनोबल को बढ़ते हुए देखा है। तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन जो उसे पार कर लेता है उसके जीवन में सदैव ईश्वर का वास होता है, और वह ऐसा खजाना है कि वह हर किसी को नहीं मिलता। हजारों लाखों लोगों में से कुछ सौभाग्यशाली होते हैं जो कृपा उन पर ईश्वर इस रूप में करते हैं कि उन्हें अपना बच्चा बनाकर उन्हें सेवा मार्ग पर चलाते हैं, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से एक हो। तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह किस कारण से था। जैसे एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए कितनी चोटें मूर्तिकार की सहनी पड़ती हैं, वह उन्हें तराशता है तो छेनी हथौड़ों की मार से तब वह सुंदर मूर्ति तैयार होती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि कितनी प्यारी मूर्ति है, कितनी आकर्षक। वैसे ही मेरे बच्चे, जब मैं किसी को अपना बच्चा चुनता हूँ और उसे अपने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता हूँ, तो उसके जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ, समस्याएं, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जिनमें जिस पर ईश्वर की कृपा ना हो वह तो उन परिस्थितियों को झेल ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं, जो मुझसे जुड़े होते हैं, जिनका और मेरा संबंध कई जन्मों पुराना होता है, वही उन परिस्थितियों में भी एक दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा करके सब कुछ उनके भरोसे छोड़कर हर परिस्थिति का, हर चुनौती का साहस के साथ मुकाबला करते हैं। प्रभु के नाम का सिमरन करते रहते हैं, ताकि वह उन्हें शक्ति प्रदान करें, उन्हें मार्ग दिखाएं कि कैसे वह इस जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ें, जहां हजारों तूफान उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन जिनको ईश्वर थामे हुए होते हैं, वह हर तूफान से बाहर निकल ही आता है, क्योंकि प्रभु की शक्ति अपरंपार है, उनकी लीलाएं अगाध हैं। वह चाहें तो मजबूर असहाय को भी सबल बना सकते हैं। उनकी कृपा से गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी चल सकता है। राजा को वे रंक बना देते हैं, जिसकी तकदीर में कुछ ना लिखा हो उसको तकदीर का धनी बना देते हैं। मेरे बच्चे, यह सब बातें तुम्हारे जीवन में भी सत्य रूप में प्रकट होंगी। मुझ पर विश्वास करो,
तुमने जितने आंसू बहाए हैं, जितना कष्ट सहा है, जितना दुनिया वालों ने तुम्हें परेशान किया है, उन सब का उत्तर मैं तुम्हें वह न्याय दिलाकर करूँगा जो तुम्हारे लिए भी अद्भुत होगा। और तुम्हारी मुझसे कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं रहेगी कि बाबा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तुम मेरा धन्यवाद करते ना थकोगे। वह पल भी तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आएगा जब तुम खुशी से नाचोगे, और मैं तुम्हें ऐसे नाचता हुआ देखकर उन खुशी के आंसुओं को तुम्हारी आंखों में देखकर प्रसन्न हो जाऊंगा कि मेरे बच्चे ने आखिर वह पा ही लिया जो उसने चाहा था। चाहे उसे उसके लिए कितनी भी चुनौतियों, कितनी भी परीक्षाओं का सामना क्यों ना करना पड़े। मेरे बच्चे, बहादुरता के साथ आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे जीवन में समृद्धि, खुशहाली, शांति, मैं सबको स्थिर कर दूंगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।